हेलो फ्रेंड्स। टुडे वी विल डिस्कस द करियर अपॉर्चुनिटीज इन इकोनॉमिक्स। बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे कि मैम इकोनॉमिक्स में क्या करियर है, एक बार प्लीज थोड़ा बताइएगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए वो ही स्लाइड लेकर आई हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि इकोनॉमिक्स में आगे जाके आप क्या स्कोप आप कवर कर सकते हो या क्या उसमें अपॉर्चुनिटीज आप ले सकते हो। तो फर्स्ट अगर मैं देखें तो व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी, गवर्नमेंट, बिजनेसमैन एंड इंडिविजुअल allocates their scarce resources. It is provide valuable knowledge for making decision. हमें पता है इकोनॉमिक्स अपने आप में एक डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट होता है जिससे हमें डेली रूटीन के हमारे क्या डिसीजन लेने हैं वो हमें पता चल जाते हैं। इट इज ऑल्सो प्रोवाइड जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी एज वेल एज इंडियन इकोनॉमी। इससे हमें वर्ल्ड इकोनॉमी का नॉलेज हो जाता है, इंडियन इकोनॉमी का तो होता ही है, विच इज यूजफुल इन मेनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो कि हर कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है क्योंकि ये जीके का बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है अपने आप में। It develops conceptual models of behavior to predict responsiveness to change in policy and market condition है। तो ये बेसिकली बिहेवियर को भी जो है कंज्यूमर बिहेवियर से भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट, प्रोड्यूसर बिहेवियर से भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमिक्स आर वेल नोन फॉर एडवाइजिंग द प्रेसिडेंट एंड गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट्स जो भी हमारे हायर अथॉरिटीज हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो उसके लिए अपना एक अपॉइंट भी एडवाइजर जो है अपॉइंट करते हैं। इट एनालाइजेज इकोनॉमिक कंडीशन फॉर इन्वेस्टमेंट बैंक्स, ब्रोकरेज, रियल एस्टेट कंपनीज एंड अदर प्राइवेट सेक्टर बिजनेस है। तो उनके लिए भी जो प्राइवेट सेक्टर जो हमारे इन्वेस्टमेंट फंड्स वगैरह से रिलेटेड है उनके लिए भी बहुत जरूरी हो जाता है। वो लोग अपने इसमें अपॉइंट भी करते हैं पर्सनस को। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगी, मैनी यूनिवर्सिटीज अक्रॉस इंडिया ऑफर अंडर ग्रेजुएट and postgraduate programs and in a university you can select from the following undergraduate डिग्री प्रोग्राम्स फॉर योर करियर अपॉर्चुनिटीज है। अब इसमें कुछ आपके जो है ले सकते हो आप बैचलर डिग्रीज में। एक तो बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स है जिससे आप एक बार अपनी डिग्री ले सकते हो। फिर है बैचलर ऑफ आर्ट्स इन अप्लाइड इकोनॉमिक्स है, थोड़ा एडवांस वर्जन हो जाता है, ठीक है। बैचलर ऑफ आर्ट्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स है, ये भी आपके लिए बेसिक नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी ऑनर्स में भी आप इकोनॉमिक्स डिग्री कर सकते हो। बैचलर ऑफ साइंस इन इकोनॉमिक्स है, उससे भी रिलेटेड कर सकते हो। तो आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स यू कैन ऑप्ट फॉर अ मास्टर्स डिग्री थ्रू द पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफर्ड इन वेरियस यूनिवर्सिटीज है। पहले आपको बैचलर डिग्री करनी होती है तो आपके उसके बाद ही आप जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर सकते हो। तो बैचलर डिग्री करने के बाद में अब मास्टर्स डिग्रीज के लिए भी हमारे यहाँ वेरियस यूनिवर्सिटीज हैं। यू कैन चूज फ्रॉम द फॉलोइंग पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है। अब इसमें भी आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट में आप कौन सा कर सकते हो। तो फर्स्ट तो मास्टर ऑफ आर्ट्स तो है ही सिंपली आपके लिए। फिर मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमेट्रिक, जिनका मैथमेटिकली बैकग्राउंड है या जो आगे इसमें मैथमेटिकली स्टैटिस्टिकल ऑफिसर वगैरह में जाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स भी कर सकते हो। अप्लाइड इकोनॉमिक्स ये भी एडवांस वर्जन आता है, इसमें भी स्टैटिस्टिक्स या हम कह सकते हैं मैथमेटिकल अप्रोचेस काफी आ जाती है। फिर है मास्टर ऑफ फिलोसफी इन इकोनॉमिक्स कर सकते हैं। मास्टर ऑफ साइंस एमएससी इन इकोनॉमिक्स भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कराती हैं। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन बिजनेस इकोनॉमिक्स भी करवाती है। ये भी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए भी आप एक तरह से बिजनेस इकोनॉमिक्स में कर सकते हो। फिर है डॉक्टरल डिग्री, आप पीएचडी भी कर सकते हो इकोनॉमिक्स में और इकोनॉमेट्रिक्स में, जिससे फर्दर डिग्री जितनी आपकी बढ़ती चली जाती है तो अपॉर्चुनिटीज आपके लिए क्या है और भी बेटर हो जाती है। अब मैं बात करूंगी टॉप इंस्टीट्यूशन जो कि स्टडीज कराते हैं। एक तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है साउथ कैंपस में, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बैंगलोर है, स्टेफन कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा महाराजा सूरजहारिया यूनिवर्सिटी बड़ौदा में है, बैंगलोर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिकट है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, वहां से भी आप कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है इंडिया में जहां से आप कर सकते हो। फिर है कुमान यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में है, मेरठ यूनिवर्सिटी मेरठ में, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, श्री राम कॉलेज कॉमर्स दिल्ली। दिल्ली में बहुत सारे कॉलेजेस हैं तो उनका तो ऑप्शन रहता ही है। दिल्ली श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन दिल्ली है, हंसराज कॉलेज दिल्ली, हिंदू कॉलेज दिल्ली, प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता,
जेवीएस कॉलेज कोलकाता है, लॉयला कॉलेज ऑफ चेन्नई, सिम्बायोसिस कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, आईआईटी कानपुर है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता और विंशर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिकट उड़ीसा। तो ये मेजर मेजर जो नाम है मैंने आपको यूनिवर्सिटीज के बताए हैं, यहाँ से आप अपना जो है डिग्री एक बार को पूरा कर सकते हो। फिर इकोनॉमिक्स डिग्री सिलेबस की अगर मैं बात करूँ कि इसमें क्या क्या आपके कवर होता है, here we will get a basic idea about the economic syllabus, जिसमें आपका the syllabus is different for different university but the topic we have provided below। यहाँ पे इसमें क्या क्या टॉपिक हम कवर करेंगे वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स आ जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स आ जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है होल कंट्री के ऊपर वेटेज होता है, माइक्रो जो होता है वो इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर वेटेज होता है, इंडिविजुअल कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है तो उससे रिलेटेड है। यूटिलिटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मोनोपोली, फैक्टर प्राइसिंग, इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक फीचर्स, एग्रीकल्चर, लैंड डेवलपमेंट, मतलब काफी डिटेल में आप इकोनॉमिक्स को स्टडी कर लेते हो, जिससे आपके कंपटीशन एग्जाम में वो काफी यूजफुल हो जाता है। कॉटेज इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, मैक्रो वेरिएबल, क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सोर्स ऑफ रेवेन्यू, पब्लिक फाइनेंस, बैंक मनी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, मतलब मैक्रो माइक्रो सबके जो टॉपिक्स हैं और इंडियन इकोनॉमी के जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो आपके इसमें कवर हो जाते हैं। फिर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर अगर हम देखते हैं तो और डीप में स्टडी हो जाती है, जिसमें मास्टर्स डिग्रीज इन इकोनॉमी वुड स्टडी द सब्जेक्ट सच एज वही माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, थ्योरी ऑफ प्राइसिंग डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, क्वांटिटेटिव मेथड्स, यानी काफी डीप भी आप इकोनॉमिक्स को एक तरह से पढ़ लेते हो। फिर इसमें डॉक्टरल लेवल भी अपन जो है अगर किसी का हायर आगे वर्जन में जाना है इकोनॉमिक्स में तो वो कर सकता है। द स्टूडेंट नीड टू कंडक्ट रिसर्च इन रेस्पेक्टिव इकोनॉमिक रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है। दे नीड टू सबमिट देयर थीसिस टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी। आफ्टर सिक्योरिटी द these thesis they submitted, the university awarded a PhD। तो उनको डॉक्टरल डिग्री जो है इसमें अपनी पीएचडी का मिल जाता है। अब बेसिक इंफॉर्मेशन के एमए में होता क्या है, ये 2 साल का आपका प्रोग्राम होता है एमए इकोनॉमिक्स का। इट इन्वॉल्व्स अप्लाइंग इकोनॉमिक मॉडल्स टू द डेटा एंड वेरिंग how well the theory explain reality and building forecasting models to predict। बेसिकली इकोनॉमिक्स में प्रोडिक्शन वगैरह क्योंकि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या कहीं भी फंडिंग एजेंसी से रिलेटेड जो है यूजफुल होता है, तो उससे रिलेटेड मॉडल्स वगैरह जो है इकोनॉमिक्स में एमए में आते हैं। अब इसके बाद बात करना चाहेंगे कोर्स ऑफ एमए इकोनॉमिक्स। बेसिकली जो स्ट्रक्चर डिजाइन है ये यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का है, जिसमें एनुअल स्कीम में है। बेसिकली ये एनुअल स्कीम में ये प्रोग्राम दिया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का, जिसका मैं आपको बता रही हूँ। पेपर फर्स्ट में आपके माइक्रो आता है एमए प्रीवियस में, फिर आता है पेपर सेकंड में मैक्रो इकोनॉमिक्स क्वांटिटेटिव। उसके अलावा आपको ऑप्शनल पेपर लेना होता है जिसमें बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ मैंने जस्ट आपको 2 ऑप्शन फॉर एग्जाम्पल बताया कि इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स आप ले सकते हो। तो 4 पेपर्स इन प्रीवियस एंड 5 पेपर्स इन फाइनल ईयर। ठीक है, तो 5 पेपर्स में जो नेक्स्ट फाइनल ईयर में आ जाता है पब्लिक फाइनेंस है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है, एडवांस इंडियन इकोनॉमिक्स है एंड अदर इज आपका एक ऑप्शनल पेपर है जो आप एक तो प्रीवियस में ले रहे हो और एक फाइनल में ले रहे हो। तो इस तरह से पूरा एमए इकोनॉमिक्स का प्रोग्राम है। ये राजस्थान इकोनॉमी का मैंने आपको बताया, हर उसका यूनिवर्सिटी का पैटर्न में थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, बाकी सेम होता है ऑलमोस्ट। इसके अलावा एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एमए इकोनॉमिक्स इज कोर्स हैविंग बैचलर्स डिग्री। बेसिकली आपका आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों स्ट्रीम से इसमें एलिजिबल है विद द मिनिमम परसेंटेज ऑफ 48 फॉर जनरल है, और SC/ST कैटेगरी का है तो 45% है, और या इसके अलावा भी कोई इक्विवेलेंट अगर इसकी क्वालिफिकेशन है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल हो जाता है। तो ये बेसिक कंटेस्ट हो गया उसका। इसके अलावा मैं आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बताना चाहूंगी। आपने डिग्री तो कर ली, पर डिग्री के साथ आपको इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। एक या तो आप इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं। इकोनॉमिस्ट एक तरह से एनालिटिकल पार्ट होता है जो किसी भी कंसल्टेंसी वगैरह में जरूरत होता है। फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिक रिसर्चर बन सकते हो आप, उसमें रिसर्च प्रोजेक्ट्स वगैरह से रिलेटेड बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं, उसमें आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। सेल्स एनालिस्ट बन सकते हो क्योंकि सेल्स से रिलेटेड भी एनालिस्ट की जरूरत पड़ती रहती है बहुत सारी इंडस्ट्रीज को। इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट बन सकते हो, जर्नलिस्ट बन सकते हो, इकोनॉमिक कंसल्टेंट भी बन सकते हो। इंडस्ट्रीज को इकोनॉमिक कंसल्टेंट की जरूरत होती है जो प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर
डिमांड वगैरह के लिए, तो उसके लिए भी ज़रूरी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। पॉलिसी एनालिस्ट भी आप इसके साथ-साथ बन सकते हो। इसके अलावा टीचिंग से रिलेटेड वैकेंसीज भी है, यूनिवर्सिटीज और कॉलेज टीचर्स की है, फाइनेंशियल मैनेजर्स की है, इकोनॉमिक फोरकास्टर भी आजकल जैसे बड़ी-बड़ी कंपनीज इकोनॉमिक फोरकास्टर, क्योंकि उनको अपनी जो अपनी इंडस्ट्री है उसको स्टेबिलिटी देखनी होती है, तो इकोनॉमिक फोरकास्टर की जरूरत पड़ती है। बजट ऑफिसर, गवर्नमेंट जो बजट बनाती है तो उसके लिए बजट ऑफिसर वगैरह कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर करती है, या प्राइवेट एनजीओज वगैरह भी करते हैं तो वहाँ बन सकते हो। इंश्योरेंस एजेंट बन सकते हो और कमोडिटी ट्रेडर्स बन सकते हो। तो ये तो मैं आपको बता ही रही हूँ। उसके अलावा गवर्नमेंट के भी आप देखते हो, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इन सब में भी जो है आरपीएससी यूपीएससी की तरफ से वैकेंसी निकलती है, तो आप उसमें भी अप्लाई ये कर सकते हो। इस तरह से अगर हम देखें तो इकोनॉमिक का बहुत वास्ट एरिया हो जाता है और हर इकोनॉमिक के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। थैंक यू।